साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं कोमल अहरवाल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, टाइम्स ऑफ मानवता एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसमें वही खबरें दिखाई जाती हैं जिन्हें कोई नहीं दिखा पाता। तो आज की जो ताज़ा खबर कहें या ताज़ा घटना कहें तो वह यह है कि हमारे दमोह ज़िले से लगी हुई सागर ज़िले की एक विधानसभा, जिस विधानसभा का नाम है रहली, और रहली विधानसभा से पंडित गोपाल भार्गव निरंतर 5-7 पंचवर्षीय से विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान मंत्री भी हैं। और आज एक जो सागर में रहली विधानसभा में घटना घटी है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, अमूमन सी बात है, एक शब्द जो है जिसकी जानकारी नहीं है लेकिन लोग उस शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं, जिसकी रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज से नहीं 1982 में लगाई। 1982 में वो रोक लगी। 1982 के बाद में 2017 में रोक लगी, 2008 में केरल में रोक लगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ये मंत्री हैं, ये मिनिस्टर हैं, ये लोग इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैं किसी और शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिजन शब्द। हरिजन शब्द के उच्चारण पे जब संविधान में राष्ट्रपति ने आदेश कर चुके हैं कि अगर आपने इस शब्द का उपयोग किया या उद्बोधन किया तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, SC ST एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है। और यही घटना है रहली की। रहली विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक गांव है चांदपुर। चांदपुर गांव में रहने वाले OBC के जिलाध्यक्ष हेमराज घोसी जी हैं, उनके साथ में भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष राजा अहरवाल जी हैं, और उनके साथियों ने आज SDM रहली को एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में उन्होंने जिक्र किया कि आप पंडित गोपाल भार्गव जो मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन पे SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये तो झूठी है, महात्मा गांधी ने भी इस शब्द का नाम दिया था, महात्मा गांधी भी हरिजन शब्द का उच्चारण करते थे, और उसके बाद में आज अधिकांश कांग्रेसी लोग भी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, विद प्रूफ के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज की जो घटना हुई है, आज की घटना में जिस प्रकार से ज्ञापन दिया गया है उस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद मैं फिर पुनः बताऊंगा कि आखिर हरिजन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और हरिजन शब्द पर रोक कब लगी। देखें आगे का वीडियो। कन्यादान लिए हूँ, ब्राह्मण होते हुए पाँव पूजे उनके, हरिजनों की बेटियों तक के पाँव पूजे हैं। तो ये बातें करना, जो समाज की जाति की बातें करते हैं उनसे पूछना, क्या तुमने अपनी जाति के किसी आदमी की खतिया भी फरवा दी क्या? एक खतिया का ऑपरेशन करवा दिया। बेड़नी नचा रहे हैं 50,000 की और 5 रुपया की, लुचाई नहीं खुआ पा रहे, तो ये को हम क्या करें भैया? तो नहीं करवा, तुम्हारे बाप को ऊपर लट्ठे कर लें तो हम क्या करें? मंत्री जी द्वारा, गोपाल भार्गव जी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से एवं सार्वजनिक मंचों के माध्यम से बार बार जो असंवैधानिक शब्द है हरिजन शब्द, उसका बार बार किया जाता है। और जो बार बार बड़े मंच से कहते हैं या बड़ी मीडिया से कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि हरिजन शब्द जो कि असंवैधानिक शब्द है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसी विषय में आज हमने माननीय SDOB के नाम ज्ञापन दिया है। तो साथियों, आगे को वीडियो आपको दिखाएं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो हरिजन शब्द है जिसकी मैंने चर्चा की थी और जिसे माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी बार बार दोहरा रहे हैं, उसकी उत्पत्ति किसी और ने नहीं
दक्षिण भारत के मंदिरों से हुई है। आज भी दक्षिण भारत में ये प्रथाएं हैं, जो वहाँ देवदासियाँ होती हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हरि की औलाद बता दिया जाता है और उन्हें हरिजन नाम दे दिया जाता है। यही नाम अनुसूचित जाति के लिए महात्मा गांधी ने दिया था, जिसका विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की जीत हुई। और जीत होने के बाद में 2017 में इस शब्द पर प्रतिबंध हुआ। इसके पहले 1982 में प्रतिबंधित हुआ यह शब्द। इसके बाद में भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आवाज़ इंडिया करके एक न्यूज़ चैनल है, उसकी खबर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। उस खबर को आप देखें और समझें कि वास्तव में हम अपने बाप की औलाद हैं कि राक्षस की औलाद हैं कि हरि की औलाद हैं। साथियों, आगे के जो खबर है वो गौर से देखें और समझें कि यह आवाज़, यह शब्द सही है या गलत है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हरिजन शब्द के प्रयोग पर संशोधित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दर्ज हो सकता है केस व जाना पड़ सकता है जेल। हरिजन शब्द का प्रयोग करने वाले लोगों व सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कराएंगे आपराधिक केस दर्ज। रजत कलसन। महात्मा गांधी द्वारा भारत के अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के लोगों के लिए उपयोग किए गए शब्द हरिजन का प्रयोग करना अब महंगा पड़ सकता है। नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक व दलित राइट्स एक्टिविस्ट अधिवक्ता रजत कलसन ने बताया कि महात्मा गांधी द्वारा देश के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए इजाद किए गए शब्द हरिजन का शुरू से ही विरोध रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय शुरू से ही इस शब्द को अपने लिए अपमानजनक मानता आ रहा है तथा इस पर रोक लगाने के लिए आजादी के बाद से ही आवाज उठनी शुरू हो गई थी। एडवोकेट कलसन ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के पत्र दिनांक 22/11/12 व क्रमांक 1700642010 SCD-RL-CELL के मार्फत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सर्कुलर जारी कर हरिजन शब्द के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ सन 2008 में केरल सरकार भी हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक लगा चुकी है। एडवोकेट कलसन ने बताया कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा मामले में, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर 57017 है, में मंजू सिंह बनाम ओंकार सिंह अहलुवालिया में दिनांक 24 मार्च 2017 को आरोपी ओंकार सिंह अहलुवालिया द्वारा हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर दर्ज हुए मुकदमे में हाईकोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार की धारा 18 में अग्रिम जमानत पर प्रतिषेध के बावजूद जमानत दिए जाने के आदेश को खारिज करते हुए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी टिप्पणी की तथा बेंच ने कहा कि इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को नीचा दिखाने व अपमानित करने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हरिजन शब्द का प्रयोग अपमानजनक के साथ साथ आपराधिक भी है, इसलिए इस तरह के मामलों में अपराधी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर एक जाति विशेष को नीचा दिखाने व अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश का नागरिक होने के नाते हमें एक बात अपने दिल और दिमाग में रखनी चाहिए कि हम देश के किसी भी नागरिक को इस तरह की भाषा का प्रयोग कर नीचा दिखाना या अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये आपराधिक होगा। एडवोकेट रजत कलसन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि इन दिनों पुलिस व सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी कामकाज में भारत सरकार के उपरोक्त निर्देश व सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त जजमेंट के बावजूद हरिजन शब्द का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है तथा सरकारी अधिकारी तथा लोग जानबूझकर सरकारी आदेशों व कोर्ट के आदेशों की आपराधिक अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला आता है कि सरकारी या पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी अपने सरकारी कामकाज में हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वो इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। एडवोकेट रजत कलसन ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल करने पर उसके खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा 31 RSU व IPC की धारा 295A 505 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है तथा इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है तथा अपराध साबित होने पर आरोपी को कम से कम 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। उन्होंने दलित समाज को संदेश दिया कि यदि उनके मामले इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो
तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करे ताकि इस तरह के शब्द के प्रयोग करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। जारीकर्ता रजत कलसन।